देवी और सज्जनों, आपका फिर से स्वागत है डी कोड के अंदर। एंड आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के CSS के ट्यूटोरियल्स के बारे में। एंड आज हम बात करेंगे ग्रिड ट्यूटोरियल के बारे में। कि ग्रिड का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यार ग्रिड होती क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या यूज़ केसेस है इसके, उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे भी पहले एक बहुत ही अच्छे से अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, पेज काइंड ऑफ अकाउंट है। उसके अंदर मैं थोड़े शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, स्टोरीज वगैरह चढ़ाता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो जाके उसको प्लीज़ चेकआउट करना। उसके अंदर 16 फॉलोवर्स है आई गेस। एंड अगर आपको अपडेट्स लेने हैं जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं दे सकता, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। डी कोड के सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। एंड मेरे कुछ पर्सनल लाइफ की इश्यूज़ भी वहाँ पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो उसको। एंड अगर आपको नहीं करना है, आपको सिंपली CSS को सीखना है, तो इधर को कंटिन्यू करते हैं हम। एंड फटाफट से एक डेमो कोड जनरेट करते हैं, या फिर तुम कह सकते हो बॉयलर प्लेट कोड। एंड इधर मैं लिख देता हूँ CSS ग्रिड ट्यूटोरियल इंट्रोडक्शन। बेसिकली मुझे दिखाना है आपको, तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। बेसिकली ये ग्रिड है क्या, उसके बारे में सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। सो एक ग्रिड, अगर हम ग्रिड को थोड़े टाइम के लिए भूल जाएं, तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ क्या है, वो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। नहीं पता है तो जाने दीजिए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब ज़रूर देना। एंड अगर आपने जवाब दे दिया तो मैं बता देता हूँ कि वो होता है लेआउट। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक लेआउट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़, अगर आप इस दुनिया में मान लो कि कोई घर भी बना रहा है, तो घर का एक लेआउट होता है। इंजीनियर घर का लेआउट बनाता है, आपको वो दिखाता है, ब्लूप्रिंट दिखाता है, उसके बाद आपके घर की कंस्ट्रक्शन चालू होती है, ठीक है। अगर हम हमारे टेक इंडस्ट्री में देखें तो यार बहुत सारी और भी चीज़ें, बट अगर मैं एक सिंपल सा मोबाइल का एग्जाम्पल दूँ जो कि आप सबके पास होगा, तो मोबाइल डायरेक्टली नहीं बनते, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मोबाइल डायरेक्टली बनते तो आप गुफा में रहते हो। मोबाइल डायरेक्टली नहीं बनते कभी भी। मोबाइल को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले एक लेआउट बनाता है जो कि अच्छा होता है। कभी कभार अच्छा नहीं होता है, कंपनी रिजेक्ट कर देती है, कई बार एक्सेप्ट कर देती है। बट एक लेआउट होता है, ठीक है। एक लेआउट होता है, एक आउटलाइन होती है कि यार ये किस तरीके का मोबाइल दिखेगा, ये कैमरा किधर आएगा, जो स्टार्ट बटन है वो किधर आएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर होगा कि नहीं होगा, इन डिस्प्ले होगा कि साइड पे होगा या फिर पीछे होगा, ऊपर होगा, कई बार ऊपर भी आ जाते हैं। फ्लिप आउट कैमरा होगा कि नहीं होगा, जैसे 2018-19 में मजाक चल रहा था फ्लिप आउट कैमरा इसका। तो उस तरीके का एक लेआउट होता है कि यार क्या क्या चीज़ें किस किस जगह पे सेट करनी है। वैसे ही हमारा जो ये ब्लैंक पेज है जिसको हम कैनवास कहते हैं, इसके अंदर भी एकदम खाली जगह है, ठीक है। अब कोई भी नया डेवलपर या फिर कोई भी ऐसा डेवलपर जो कि अपनी पहली वेबसाइट बना रहा है, वो बहुत ही कंफ्यूज होता है, बहुत ही डरा हुआ होता है कि यार मैं क्या करूँगा इस वेबसाइट के साथ, मैं किस तरीके से बनाऊँगा इस वेबसाइट को, ठीक है। एंड ये आप भी एक्सपीरियंस करोगे जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाओगे बिना किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करते हुए। तब आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस होंगी। तब आपको क्या करना है, सबसे पहले पता है, सबसे पहले एक पेपर एंड पेन लेना है। अभी हम पेपर एंड पेन के बारे में नहीं जा रहे, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। पेपर एंड पेन लेना है एंड आपको अपनी वेबसाइट का आउटलाइन ड्रॉ कर देना है। सिंपली ड्रॉ कर देना है अपने पेपर एंड पेन पे। ड्रॉ करने के बाद आपको सिंपली देखना है उसको कि यार ये चीज़ सही से बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। एंड जब आपको ऐसा लगे कि ये सही से बैठ रही है, तब आपको उसका लेआउट डिज़ाइन करना है। अब लेआउट डिज़ाइनिंग टूल होती है CSS की ग्रिड। अब ऐसा नहीं है कि यह CSS की ग्रिड ही अकेली एक टूल है, ठीक है। टूल्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास। अगर आपने मैकेनिक को देखा होगा तो उसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, ठीक है। बट वो कोई चुनिंदा टूल्स का यूज़ करता है जो कि उस काम के लिए फिट बैठते हो, तो वो ही आपको समझना है, ठीक है। ग्रिड एक ऐसा टूल है जो कि आपको लेआउट बनाने में हेल्प तो करता है, बट आपको एज ए वेब डेवलपर ये ध्यान में रखना है कि कब ग्रिड का यूज़ करना है, कब ग्रिड का यूज़ नहीं करना है। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा, एक्सपीरियंस से। तो ज़्यादा रटने की जगह ये याद करने की जगह कि यार ग्रिड के अंदर कितने प्रॉपर्टीज़ आती है, किस तरीके से हम वैल्यू डालते हैं, वो सब छोड़ के आपको सिंपली ये समझना है कि ग्रिड कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। सो बहुत सारी बातें कर ली हमने, बहुत सारा पका दिया होगा अभी तक मैंने आपको। वैसे भी कैमरा तो है नहीं, तो आप मेरा चेहरा नहीं देख सकते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख देख के पक गए होगे। तो इधर आते हैं, हम थोड़ा कोड वोड लिखते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ यार डिव। सबसे पहले डिव
डॉट कंटेनर, कंटेनर एक डब्बा है हमारा जो कि हम सबको पता है। अब हम आइटम्स बनाने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आइटम्स किस तरीके से बनेंगे, सिंपल सा डिव डॉट आइटम्स, आइटम्स। एंड अगर आप इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे कि दिस इज माय आइटम, या फिर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा आई एम एन आइटम नंबर, फिर इधर डैश करके डॉलर साइन लिखूंगा, इधर मैं करूँगा मल्टीप्लाई बाय 18, एंटर करेंगे जैसे ही। उप्स, कभी कभार मैं थोड़ा ज़्यादा टाइप कर देता हूँ तो ऐसी गलतियाँ हो जाती है, बट फिर से मैं 18 लिख के एंटर जैसे ही टाइप करूँगा तो ये देखो 1 से 18 तक आया, 0 से 18 तक नहीं आया। ऑब्वियसली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो 0 इधर नहीं आएगा। खैर उसको साइड में रखते हुए 1 से 18 तक की हमारे पास आइटम्स आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम किया है हमने। नाउ स्टाइल तो डिफाइन कर देते हैं यार, स्टाइल डिफाइन नहीं करेंगे तो हम HCSS का कोड किस तरीके से लिखेंगे, तो स्टाइल डिफाइन कर देते हैं हम थोड़ी सी। सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना एरिया घेर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे आइटम्स लिखना होगा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डॉट आइटम्स लिखना होगा मुझे, बिकॉज ये क्लास है। तो डॉट आइटम्स लिखने के बाद मैं लिखना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, BEG इस तरीके से ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से ले जाता हूँ ताकि अच्छा लगे। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट मार्जिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। M-0 कुछ इस तरीके से करोगे तो ये देखो ये आ गया। पिछले वीडियो में नहीं आ रहा था बट इस वीडियो में आ रहा है, तो देख लेना, ठीक है। आप P-0 लिखोगे तब भी आ जाएगा। एंड मेरी तरह कीबोर्ड पे देखे बिना टाइप मत करना, नहीं तो फिर अलग अलग चीज़ दबा दोगे। तो मार्जिन निकल गई है हमारी बेसिकली, मार्जिन एंड पैडिंग दोनों निकल गई है, ठीक है। सो इधर हम आते हैं, इसको थोड़ी मार्जिन देते हैं। मार्जिन किस तरीके की देते हैं, हम सभी जगह से 10 पिक्सल की दे देते हैं ताकि ये थोड़ा खुला खुला सा माहौल आ जाए, ठीक है। तो 10-10 पिक्सल की मार्जिन आ गई। इसको थोड़ी विड्थ दे देते हैं, विड्थ मान लो मैंने दे दी 160 पिक्सल्स, ओके, जो कि इनफ रहेगी इनके लिए। हाइट को मैं थोड़ा दे देता हूँ, या फिर हाइट की जगह हम पैडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट दे देते हैं यार थोड़ी सी 100 पिक्सल्स, एंड आई थिंक ये थोड़ी बढ़ जाएगी। तो व्हाट वी गोना डू, हम इसको हाइट को कैंसिल रखते हैं, हम इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रहे। तो मैं 40 पिक्सल की पैडिंग दे देना चाहता हूँ, या ताकि ये थोड़ा सा लेवल में आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये हमारे पास आइटम्स आ चुकी है। अब ये पूरी सरल रेखा में आ चुकी है, तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले एक लेआउट बनाएंगे। तो लेआउट बनाने के लिए हमको पता है कि क्या करना होता है, बट फिर भी एक और बार मैं बता देता हूँ। फ्लैक्स बॉक्स में मैंने ये बात समझाई थी, बट फिर भी ये है हमारा div डॉट कंटेनर, ठीक है। अगर मैं इसको ग्रिड बना दूँ, यानी कि ये ग्रिड बन जाए, मान लो कि ये ग्रिड बन जाए, ठीक है, एज्यूम कर लो, तो फिर ये लोग क्या हुए, ग्रिड आइटम्स हो गए ना। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट उधर ही लगेगा। तो हम इधर सिंपली क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे डॉट कंटेनर, इसको हम कर देंगे डिस्प्ले को ग्रिड। अभी तक हम डिस्प्ले को फ्लैक्स करते आ रहे थे, बट अभी हम करेंगे डिस्प्ले को ग्रिड। अब डिस्प्ले को ग्रिड करने के बाद यार हमको कुछ चेंजेस इस तरीके से नहीं दिखने वाले, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वैल्यूज़ डालने पड़ेंगे, बट कहाँ वैल्यूज़ डालेंगे, कंटेनर में। क्यों, बिकॉज कंटेनर अब एक ग्रिड बन चुका है, तो कंटेनर के ऊपर जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ डालेंगे वो उसके चाइल्ड में जाएंगी, यानी कि ग्रिड आइटम्स में जाएंगे। एंड मैंने इधर स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो मैं इधर स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ इसकी। मुझे माफ़ कर दिए यार, मैं थोड़ा सा हीरो बन जाता हूँ टाइपिंग करते करते, तो आइटम्स लिख देता हूँ इधर ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे एंड लोग मुझे गालियाँ ना दे कमेंट्स में। तो मैं इधर आ जाता हूँ एंड लिखता हूँ ग्रिड GRID। कॉलम टेम्पलेट्स की बात करते हैं हम, कॉलम टेम्पलेट्स की, सॉरी टेम्पलेट कॉलम्स की, ठीक है। तो उस तरीके से आपको देखना है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स एक प्रॉपर्टी है हमारी ग्रिड के ऊपर। बेसिकली ये करती क्या है, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ उसके बाद बताता हूँ। मान लो कि मैंने इधर लिख दिया 200 पिक्सल, सेव किया, कुछ नहीं हुआ। फिर लिखा मैंने 400 पिक्सल, सेव किया, कुछ नहीं हुआ। एंड मैंने देख लिया ऑटो, AUTO, ऑटो लिख दिया। एंड आई थिंक कि इधर कुछ दिक्कतें आई है क्या, हाँ अब ठीक है। तो कभी कभार ऐसी दिक्कतें आ जाती है। एंड मैंने इधर स्पेलिंग गलत लिखा था, मैं इधर लिख देता हूँ कंटेनर, TAINER, एंड बस, ओके। सो
इस तरीके से आ चुका है। अब आप बोलोगे कि यार ये माजरा क्या है यार, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम क्या बताना क्या चाहते हो। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये क्या कर रहा है बेसिकली। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम बेसिकली क्या करता है, कॉलम बिठा देता है। किस तरीके के कॉलम बिठा देता है, जितने भी हमारी आइटम्स है उनको एक कॉलम में ला देता है। अब ये बेसिकली इसका काम क्या है पता है, ये इसका काम है चौड़ाई को करना, यानी कि चौड़ाई के साथ इसका काम है, जो उसकी एक्स एक्सेस है कितनी विड्थ होनी चाहिए उसकी, उसके साथ काम है। तो हमने सबसे पहले बताया कि यार जो पहली कॉलम हो उसकी विड्थ होनी चाहिए, यानी कि उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 200 पिक्सल्स। तो इसने पहली कॉलम की 200 पिक्सल्स कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जो दूसरी कॉलम हो हमारी, उसकी विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल, यानी कि उसकी चौड़ाई होनी चाहिए 400 पिक्सल के अराउंड। तो उसने 400 पिक्सल कर दिया। एंड लास्ट में हमने कर दिया ऑटो। अब ऑटो में क्या होता है पता है, जितने भी चीज़ें बची, जितना भी बचा कुचा माल होता है ना, वो उधर आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इधर 100 कर दे एंड इधर ऑटो कर देना, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ, मैं इसको 200 की जगह 50 पिक्सल कर देता हूँ यार, एंड इधर भी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, 50 पिक्सल। तो ये देखो, ये 50 पिक्सल हो चुके हैं, ठीक है। ये 50 पिक्सल इधर आ चुका है, ये इधर आ चुका है, ठीक है। एंड ये जो बीच का जो माल है ना, ये पूरा का पूरा इसका हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसका बॉर्डर अगर मैं दिखाऊँ आपको बॉर्डर से, तब देख सकते हो, मैं इधर लिखता हूँ बॉर्डर। आप बॉर्डर से ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे अगर मैं देखूँ बॉर्डर सॉलिड, सॉरी, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सेव करो इधर। तो ये देखो, जो हमारी पहली कॉलम थी वो कितने की थी, 50 पिक्सल की। तो उसको इधर 50 पिक्सल पे ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। भले ही ये थोड़ा सा इधर इंटरफेयर कर रहा है एक दूसरे के अंदर, बट फिर भी ये ख़त्म हो चुका है 50 पिक्सल के अंदर। दूसरे को हमने दी थी ऑटो। अब दूसरे में क्या हुआ कि ये इतनी तो जितनी उसकी विड्थ थी वो तो आ ही चुकी है इधर, बट उससे ज़्यादा जितना माल बचा था वो भी उसके अंदर आ चुका है। एंड उसके बाद ये जो 50 पिक्सल है वो भी इसके पास आ जाएगा उसके बाद में, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा GTC काम करता है, यानी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसका रिपीट फंक्शन भी है, जो कि आप एक अलग ग्रिड बनाओगे उसके अंदर काम में आएगा। देखो, जब भी कोई तुम लेआउट बनाते हो, ऐसा नहीं होगा हर बार कि तुम्हारे पास एक ही कंटेनर होगा, उसके ऊपर ही तुम्हें सारी प्रॉपर्टीज लगानी है, ठीक है। मल्टीपल कंटेनर्स हो सकते हैं आपके पास, मल्टीपल बॉक्सेस हो सकते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है अगर आपने कोई और नाम दिया है तो। बट जब भी आपको मल्टीपल चीज़ों पे काम करना हो ना, तब आपको सिंपली GTC रिपीट का फंक्शन चला देना है एंड लिख देना है कि यार कितनी बार रिपीट हो। 10 बार अगर आपको रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है, उस तरीके से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। इसको अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा, वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आप इधर मल्टीपल कंटेनर्स बना के उसको रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ भी आती है हमारे पास, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि काइंड ऑफ कंफ्यूज कर सकती है, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा FR यूनिट के बारे में। अब FR यूनिट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, इधर FR यूनिट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। देखो, जब भी हम ये ग्रिड के साथ हम काम करते हैं, कभी कभार आप में भी नहीं यूज़ करो, बट कोई और अगर बंदा यूज़ करे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो बेसिकली हम FR यूनिट के बारे में बात करें, जैसे कि हमने REM EM उनके बारे में बात किया था, वैसे ही FR के बारे में हम बात करते। अभी हमने इधर जो यूनिट दिया था वो पिक्सल था। अगर मैं इधर लिख दूँ 100 की जगह मैं इधर लिख दूँ 1FR, इधर लिख दूँ 4FR, ठीक है। एंड इधर मैं लिख दूँ मे बी 3FR, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं लिखूँ। तो ऑब्वियसली जो 4FR है वो 1 और 3 से बड़ा है, बट मैं आपको समझाता हूँ कि ये करता क्या है। बेसिकली जो हमारा कैनवास होता है ना, कैनवास, उसके अंदर ये पार्ट्स बना देता है, यानी कि ये टुकड़ों में बांट देता है। जितनी भी जितना हमारा कैनवास बड़ा होता है ना, उसके पार्ट्स ले लेता है। यानी कि अगर मैं 1FR लिखूंगा ना, तो 1FR की जगह कितनी होगी, जितना कॉलम होगा उसका 1FR भाग आ जाएगा, यानी कि 1FR पार्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको बड़ा करूंगा ना, तो ये देखो, ये जो 4FR है वो बड़ा होता जा रहा है, छोटा करूंगा तो ये छोटा होता जा रहा है। इसकी साइज चेंज हो रही है कैनवास के हिसाब से। तो अगर थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिव में जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, अगर आपको पढ़ना है तो आप जाके पढ़ सकते हो इसके बारे में, बट अभी मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एंड जो डिफ़ॉल्ट हमारे 100 पिक्सल्स 400 पिक्सल्स जो यूनिट्स है, पिक्सल्स के यूनिट्स
मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। एज अ बिगिनर आपको पिक्सल ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट हो, सीख रहे हो, 4-5 वेबसाइट्स बना दी है, देन आप अलग अलग यूनिट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हम एक बात करते हैं ग्रिड गैप के बारे में। तो मैं इधर लिखता हूँ ग्रिड गैप। ओके, ग्रिड गैप के बारे में हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अगर मैं इधर लिखूँ 2 या फिर मैं इधर लिख देता हूँ 4REM, ठीक है। बेसिकली अगर आपको देख देख के पता चल रहा है तो आपको बहुत ही बढ़िया हो, आपको वेब डेवलपमेंट आ चुका है। एंड अगर आपको नहीं पता चल रहा है देख के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेसिकली गैप ऐड कर देता है, काइंड ऑफ पैडिंग ऐड करता है। जो हमारा रो एंड जो कॉलम होता है उन दोनों के बीच में पैडिंग्स को ऐड कर देता है ये। एंड इस तरीके से आपको शो करता है। आप पैडिंग का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ग्रिड गैप भी अच्छा रहता है जब आपको चाहिए तब, ठीक है। एंड मैंने इधर 3% की पैडिंग ऐड की है। मैं इधर 3 पिक्सल का देता हूँ यार, ताकि ये थोड़ा सा ठीक ठीक रह जाए, ठीक है। तो मैं इधर 30 पिक्सल का देता हूँ ताकि थोड़ा बड़ा आ रहा है, ठीक है। दिखना चाहिए हमको चीज़ें। एंड मैं इधर 200 पिक्सल का देता हूँ यार, वो बेचारा पहला कॉलम छुप जा रहा है एंड दूसरे कॉलम को भी तो 200, सबको सेम ही मैं गैप देना चाहता हूँ। तो ये देखो, सबको सेम दोगे ना तो ये एकदम इस तरीके से लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से होगा ये। इसको तुम बड़ा करोगे तो ये बड़ा छोटा नहीं होगा, बिकॉज हम पिक्सल में यूनिट दे रहे हैं। अगर तुमने FR में यूनिट दिया होता तो ये बड़ा छोटा हो जाता, अकॉर्डिंग टू योर स्क्रीन रेशियो एंड स्क्रीन साइज। ओके, सो इस तरीके से आप ग्रिड लेआउट बना सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये पता चला होगा कि ग्रिड लेआउट क्या होता है। एक और बार मैं समझा दूँ, ये थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग सकता है। लेआउट किस तरीके से बनाते हैं, ग्रिड क्या होता है, आउटलाइन क्या होती है, ब्लूप्रिंट्स, ये थोड़े वर्ड्स हैं ना, थोड़ी भारी भारी वर्ड्स हैं। तो क्या है, आपको थोड़ा सा सिंपल समझना है। देखो मैंने ये वीडियो में सिंपली आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। आगे 3-4 वीडियो में और हम बात करेंगे, देन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊंगा, उसके बाद एक और प्रोजेक्ट आप अपने खुद से बनाओगे। तो आपको ये माइंड में बैठ जाएगा कि यार ये ग्रिड किस तरीके से काम करता है, ग्रिड का मकसद क्या है, ठीक है। कोड किस तरीके से लिखना है वो तो हर कोई बंदा जानता है, बट किस तरीके क्या चीज़ कहाँ पे फिट होगी, किस तरीके से अच्छा लगेगा ना, वो आपको समझना है, ठीक है। सो उस चीज़ को आप समझना एंड इम्प्लीमेंट करना, कोड को रटना मत। वैसे ये कोड मैं दे दूंगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। फाइल की आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली एंड उसमें एडिट कर सकते हो। बट आप अपने हिसाब से और भी चेंजेस कर सकते हो मज़ीद। एंड आप अपनी ग्रिड बना सकते हो, अपने लेआउट बना के मुझे बता सकते हो, मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट में दे दूंगा, इधर इंस्टाग्राम अकाउंट भी आ रहा होगा, आप DM करके भी मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे अगर आपको अपडेट्स लेने हैं डीकोड की तो आप जाके फॉलो कर देना। डीकोड 1985 इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, जाके प्लीज़ उसको चेकआउट करना अगर आपको अपडेट्स लेने हैं तो। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।